साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ। मेरा नाम है संजय पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है भी किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी। अगर ऑर्गेनिक खेती नहीं करी तो एक दिन हो जाएगी धरती बंजर, क्योंकि जो धरती में जो अपना खेत है उस खेत में है सूक्ष्म जीवाणु और वह सूक्ष्म जीवाणु मैंने बचाने हैं। अगर वह नहीं बचे तो हो जाएगी धरती बंजर। फिर मेरा किसान भाई कर लेगा आत्महत्या। वह आत्महत्या मैंने रोकनी है। और आज फिर एक ऐसा किसान था मिलावेंगे जो जैविक खेती कर रहा है। भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमलजीत जांगड़ा है जी। कौन सा गांव है जी आपका? मेरा सिपर गांव है। शिवपुर गांव है जी। हाँ जी। तो कितने साल हो गए जी अपना ऑर्गेनिक खेती करते हुए? 2021 तक लग रहा है। अच्छा जी। तो ये ट्रेनिंग वगैरह किसे पर सीखी है, किसे भाई पर भी? मैंने ट्रेनिंग गुरुकुल कुरुक्षेत्र में करी थी जी, 2022 में। तोड़ के सिखाया आपने जी? मारते जी धरती की स्वास्थ्य बचाने की प्रक्रिया सिखाई और धरती का बंजर होने से बचाओ इसने, इसके बारे में बताया। और मनुष्य अपने आप को भी बचाओ, इसके बारे में हमारे को बताया गया। अच्छा जी। तो फिर इसमें मतलब शुरुआत आपने किस चीज तक करी थी आपने? फिर मन्ना जी जानते सबसे पहले तो धरती के बारे में जो बताया गया था उसके बारे में ये था कि सबसे पहले अपने खेत की लेवलिंग करो। अच्छा। लेवलिंग सही होगी तो फसल भी बढ़िया होगी। और जैविक खेती, रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती पे तभी आओगे जब हमारा जो लेवलिंग का सत्र होगा बढ़िया होगा। तो लेवलिंग सत्र में ऐसा क्या होगा? लेवलिंग का ये फायदा है जी, एक तो पानी नहीं डटेगा किते किते। पानी किते किते गड्ढा में डटेगा तो कम से कम हमारी फसल जामेगी और उसमें खरपतवार ज्यादा जामेगी। ठीक बात है जी। तो इसका यो फायदा है जी। तो लेवलिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। तो फिर शुरुआत कहाँ से करी आपने? फिर शुरुआत क्या डाल था खेत में? फिर शुरुआत मैंने करी जी जीवामृत से, घन जीवामृत से। सबसे पहले जब मैंने लेवलिंग करी उसके बाद मैंने डाल दिया उसमें जीवामृत। हाँ जी। तो जीवामृत एक बार बना के दिखाओगे जी आप? हाँ जीवामृत मन चलो बना के दिखाओ जी। किसान साथियों अपना भाई है। और कौन सा काम था जी आपका? शिपर है जी। शिपर। ये शिपर है जी। ये हाथी के पास में पड़ा है जी। और कौन सा पास में और कौन कौन से काम है जी आपके? मेरे पास में जी जमालपुर है गाँव। जमालपुर है जी, किरावड़ है, बुटाना है, रोनायत है, पपोसा है। तो ये कौन कौन से जिला में पड़ा है जी? ये सारे भिवानी जिला में है। भिवानी जिला में है जी। अच्छा जी। तो एक बार हमने ये जीवामृत बना के दिखाओ जी। हाँ जी बिल्कुल बना के दिखाओ जी। किसान साथियों ई भाई अपने किसान है और कई साल ऑर्गेनिक खेती कराई। ये जीवामृत, ये घन जीवामृत है। ये घन जीवामृत बना के दिखाओगे। ये दिखा बेटा, ये गोबर की चीज का है? गोबर देसी गाय का है जी। देसी गाय का है। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये ताजा लेना है या 10 दिन पुराना लेना है जी? ताजा गोबर लेना है जी। ताजा लेना है जी। 10 किलो गोबर। अच्छा 200 लीटर पानी के लिए चाहिए। 200 लीटर पानी साथ में चाहिए। हाँ जी। तो ये ताजा गोबर 10 किलो 15-20 किलो को ले सकते जी आप? नहीं ले तो उसका हाँ, पर ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी इसमें, ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ तो ड्रम नावड़ा कौन का फिर ज्यादा हमें पानी ज्यादा लेना पड़ेगा। अच्छा जी। 200 ग्राम 200 लीटर पानी खातर अपने 10 किलो गोबर लेना पड़ा जी। तो एक बार बना के दिखाओ जी आप। ये 10 किलो गोबर डाल दिया जी। देखो किसान साथियों ये है भाई जीवामृत, गाय का गोबर वाला जीवामृत बना हुआ है भाई। गोबर है जी, देसी गाय का। हाँ जी। अच्छा जी। क्योंकि देसी गाय में और दूसरी गाय में बहुत बड़ा अंतर है जी। अच्छा जी। क्योंकि अगर हम भैंस का गोबर लेवा या दूसरी नस्ल जो है गाय की उसका लेवा तो उसमें 1 ग्राम गोबर में 8 लाख से 80 लाख से 90 लाख तक के जीवाणु हो जी। अच्छा और जी। देसी गाय का गोबर लेवांगे तो 400 से 500 लाख जीवाणु हो जी 1 ग्राम गोबर में। 1 ग्राम गोबर में 400 से 500 लाख जीवाणु। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर इसमें और क्या डालोगे आप? ये भी इसमें डालूंगा इसमें गुड़ है। हाँ जी। अच्छा। गौमूत्र और गुड़। तो किसान साथियों ईब और देखेंगे भाई जीवामृत में और क्या गेड़ा है? ये गौमूत्र है जी। ये गौमूत्र है। एक बार दिखाओ। 10 लीटर गौमूत्र डाल एक बार दिखाओ। ये देखो जी, ये 10 लीटर। ये 10 लीटर है जी। हाँ 10 लीटर जी। अच्छा जी। हाँ जी। और जी इसके साथ में और दिखाओ किसान साथियों। ये देख लो भाई जीवामृत बना है। यो गोबर, गाय का गोबर वाला जीवामृत। ये गुड़ है जी। ये देखो जी गुड़ है जी। हाँ जी। ये कितना डालना है? ये इसमें 10 किलो में इसमें 2 किलो गुड़ डालना है जी। 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र और ये 2 किलो गुड़ जी। अच्छा जी। हाँ जी। ये डाल दिया जी। और इसके साथ में और क्या डालोगे जी आप? और इसमें डालूंगा जी ये आटा है जी। अच्छा जी। हाँ जी। ये आटा कितना लेना पड़ा जी? ये बेसन का, तिलहन की कोई भी फसल हो उसका हो जी। अच्छा जी। दिखा बेटा एक बार। तो इसमें ये 2 किलो 1.5 किलो ये आटा डाल दिया जी।
2-3 किलो। 2 से 1.5 से 2 ऐसे डाल सका जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो यू फसल में फिर यू क्या काम करा जी, एक बार बताओगे जी? जीवाणु पैदा करेगा जी। जीवाणु पैदा करेगा, खाली जीवाणु जीवाणु? बिल्कुल, ये यूं समझो जी, जामन लग गया। जामन लग गया यो? हाँ जी। अच्छा जी। दही का जामन लगा, हाँ जामन लग गया। ये और जी? इसमें एक चीज और रहेगी जी। अच्छा जी। ये जो मिट्टी है, ये ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी है, जहाँ पर कदे दिखा बेटा पेस्टिसाइड नहीं डाला गया हो। ये एक मुट्ठी इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी जी। एक मुट्ठी जी? हाँ जी। अच्छा जी। तो एक मुट्ठी मिट्टी में काफी है जी फिर यो? हाँ जी। अच्छा जी। अब ये कल्चर तैयार हो जाएगा हमारा। अच्छा जी। इसको हमें हर रोज एक लकड़ी की सहायता से सुई की दिशा में सुबह शाम 2-2 मिनट घुमावाएंगे जी। अच्छा जी। 48 घंटे बाद में ये अपना तैयार हो जाएगा। तो फिर यो गर्मी में 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन हाँ में। जी, सर्दी में 7 दिन ले लेगा जी। अच्छा जी। तो फिर यो क्या काम करा फसल पर जी यो? ये भी इसमें जी पानी लावांगे ना, तो उसमें नक्का में एक नलकी लगा के रख देंगे, ऐसा ऐसा सारे खेत में फैल जाएगी। अच्छा जी। यो करेगा जीवाणु पैदा। अच्छा जी। जो हमारे जीवाणु हैं, जो हमारे कीड़े हैं, वो धरती के अंदर बैठे हैं जो, वो फिर इसकी गंध से बाहर आएंगे। अच्छा जी। हमारी जुताई का काम भी करेंगे वो। तो फिर इसमें यूरिया डीपी कितना गिरना पड़ा जी? यूरिया डीओपी बिल्कुल नहीं जी। यूरिया डीपी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर यूरिया डीपी की पूर्ति पूरी हो जाएगी इससे? बिल्कुल हो जाएगी जी। कितनी होगी? हम इसमें फिर घनजीवामृत भी डालेंगे जी। घनजीवामृत हाँ डालेंगे? जी। घनजीवामृत कुकर बना जाओ जी। घनजीवामृत हम 100 किलो गोबर लेवाएं जी। अच्छा जी। 1 क्विंटल। अच्छा जी। उस पर 2 किलो गुड़ लेवाएं जी। छाया मारो। अच्छा जी। 2 किलो उस पर गुड़ हम्म और 2 किलो बेसन और गोमूत्र 5 किलो, 5 अच्छा जी। लीटर, अच्छा जी। वो उस पर डाल के वो घनजीवामृत तैयार कर लेंगे। उसके बिल्कुल छान छोड़ के उसमें फिर हम उसमें खेत में डाल देंगे। अच्छा जी। तो एक फिर यो क्विंटल- क्या काम करा यो? यो यूरिया डीएपी का यो काम करेगा जी सारा। यूरिया डीपी का काम हाँ। करा? घनजीवामृत जी? हाँ जी। अच्छा जी। वो तो जो न्यूट्रेंट देगा वो देगा जी। अच्छा जी। यो सिर्फ जीवाणु पैदा करेगा, जीवामृत, और जीवाणुओं की सहायता से हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। तो आपने जो पूरे क्षेत्र में ट्रेनिंग ली, हाँ जी। तो वह कै दिन की ट्रेनिंग थी जी वहाँ? 3 दिन की ट्रेनिंग थी जी। 3 दिन में सारा सिलेबस सिखा दे हुए? बिल्कुल सिखाते हैं जी, 3 दिन में प्रैक्टिकल जी? भी। हाँ जी। अच्छा जी। तो उन्होंने 180 एकड़ में कर रखे है जी। 180 एकड़ में जी? हाँ, बहुत बढ़िया सेटअप था उनका। एक बार देख लो किसान साथियों, ये है प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग करी थी भाई ने। और कमलजीत नाम है, सिपर गांव का है। फूल सिंह पिताजी का नाम है, बुवानी खेड़ा खंड है, जिला भिवानी है। तो औरत ये ट्रेनिंग करने के बाद फिर प्राकृतिक खेती शुरू करी थी। 2022 तक लगे थे? 2022 तक, वैसे तो 21 तक लग गया था, पर 2022 में ट्रेनिंग करके आया था जी मैं। अच्छा, वो ट्रेनिंग करके 2021 में? क्योंकि मैंने पता लगा जी ट्रेनिंग भी दे हैं। पहले तो मैंने यूट्यूब पर देख के ना वैसे किया था थोड़ा काम शुरू, फिर मैंने ट्रेनिंग का पता लग गया तो फिर मैंने ट्रेनिंग करी थी। किसान साथियों देख लो भाई, ये भाई कमलजीत ने ये इनाम भी जीता था। ये इनाम जीता था? हाँ जी। यो किन्ने जीता था अपने? यो केवीके वाले ने दुआ था जी। हाँ, दुआया था? हाँ, अच्छा क्योंकि जी। मैं प्रगतिशील किसान हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम भेजा। अच्छा जी। और मेरे को इसके अवार्ड के लिए चुना गया। डिस्ट्रिक्ट में हम 2 ही थे, अच्छा तो जी। हमें ये अवार्ड दिया गया जेपी दलाल जी द्वारा। अच्छा जी। हाँ जी, किसान दिवस पे। जेपी दलाल कौन है जी? वो जो मंत्री था जी, कृषि मंत्री। कृषि मंत्री था जी? हाँ जी। अच्छा, उनने स्पेशल पुरस्कार दिया? पुरस्कार दिया था जी। अच्छा जी। तो फिर इसमें आपका पुरस्कार दिया तो कि मैं फसल ज्यादा जुदा हुई थी या कम हुई थी? कुकर था इसकी सिस्टम जी? सिस्टम ये है जी, जब हम एकदम जो अपना इसका पेस्टिसाइड का काम छोड़ के ने, खाद का छोड़ के ने, जब एकदम प्राकृतिक खेती पावा, हाँ, तो हल्की सी फसल थोड़ी सी कम होती है 2 साल के लिए। अच्छा जी। उसके बाद में फिर फसल वापस पूरी हो जाएगी, वापसी पूरी हो जाएगी। अच्छा जी। तो ईब मतलब आपने उल्टी उतनी होगी कि आपका जी आप 25 लगी भी 2025 है? हाँ, 2025 में आपकी बार मेरे गेहूँ हो गए जी 37-38 मन की लगे। 37-38 मन? हाँ, 15 क्विंटल के आसपास होगी। अच्छा जी। हाँ, पिछली बार थे 12 क्विंटल। अच्छा जी। तो अब की बार मैं पूरे 50 मन पर छोड़ूंगा ले जाएंगे ना। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मैं गेहूँ जो धरती का सत्र है वो सुधारने लग गया हूँ। आए बार टेस्ट कराऊँ, ऑर्गेनिक कार्बन मेरा कितना बढ़िया है, घटिया है, वो सारी बातें ध्यान रखूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये जो गाँव आप कै साल हो गए रहते हैं? गाँव में 2 साल हो गए जी। 2 साल हो हाँ गए? जी। तो 2 साल के 3 हो गए, 22 में लिया था। 2022 हो गए थे? हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो इससे पहला क्या था जी आपका?
पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था जी, मैं किसी किसी के घर तक गोबर उठा के ले आता था गाय का। अच्छा जी। हाँ जी। तो भैंस मूस है और डांगर कौन सा भेड़ बकरी ना कुछ भी कौन था जी। अच्छा जी, सीधे फिर गाय ले आए सीधा आप? गाय लेके आया जी। तो यह कौन सी नस्ल की है जी यह गाय? देसी नस्ल है जी, यहाँ देसी नस्ल। अच्छा जी। हाँ। तो फिर यह मतलब आप देश या ले आए हाँ जी। देसी, तो इसके सिवा राठी को ले आए आप? राठी में को बताना है जी, जो हम देसी गाय ले आवांगे तो देसी गाय के गोबर में जीवाणु ज्यादा होंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो किसान साथियों, ई भाई की अपने कमलजीत किसान है, भाई है, बहुत साल तो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। ई दिखावांगे इसका खेत में ले चलेंगे। ये तो था इसके गराए ड्राम, गराए तैयार कर रहा है और उरे तो लेजे है, क्यों आजकल ड्राम उठन का भी भय हो गया, ये बात है क्या? हाँ जी, क्योंकि मेरा गांव का जब मैं जड़ में लागदा खेत है। अच्छा, और अच्छा। कोई ना कोई कि मैं ठा लेजे है, ड्राम ठा लेजे है, रिताजे है, खिंडाजे हैं, हाँ जी। मतलब ये नुकसान नहीं कर नुकसान नहीं कर रहा रहे है। हैं। तो किसान साथियों, गराए तैयार करा कमलजीत किसान भाई ने, और भाई खेत में तो खंडाते हैं और भाई साहब ले भी जे हैं। आजकल चोरी का भी जो झंझट हो रहा है, तो भाई कमलजीत ने गराए तैयार करा, ये दिखावांगे खेत। तो किसान साथियों देखते रहियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। किसान साथियों, ई भाई कमलजीत किसान भाई अपना कई साल तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ई दिखावांगे, देख लो ई खाइयो। और भाई साहब परन दिखा दे, रोड तूड़ी बनल ला रही है, गेहूँ का सीजन देख लो भाई साहब, गेहूँ कटली है और तूड़ी बनल ला रही है। भाई साहब शकर दोबारा में खड़े हैं और आग पड़न ला रही है, फिर भी आप डरते नहीं हैं। किसाना से ऑर्गेनिक खेती सिखाना ही है, मेरा मकसद ही यो है भाई। अगर किसान की ऑर्गेनिक खेती नहीं सिखाई ना, तो एक ना एक दिन है ना धरती हो जाएगी बंजर। इसमें इतना केमिकल गेड़ लगे हैं, धरती कम है, दुकान ना पता नरा जार लिया है, खरीद के रासायनिक खाद कीटनाशक दवाई, बेरा नहीं कितना कितना सूड़ा है, खेत कम है और खेत होने लगे बंजर। मेरा मकसद एक है भाई, किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखाऊंगा, उसका खर्चा बचाऊंगा और दुकान पर नहीं चढ़न देंगे, उसका फायदा करवाने का मतलब है मन तो। और किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी है। और गंडे के बारे में पूछेंगे भाई, किसान ने कौन सा गंडा लगा रखा है, कौन सा नंबर है भाई? 19 नंबर है। 19 नंबर है। 19 नंबर क्यों लगाया है? इसकी जगह 31 नंबर आवा है, वो क्या क्यों लगाया? 19 नंबर में लगाया जी, मैं घना चूसेंगे, इसकी घना कुल्फी बनावांगे और गुड़ बनवावांगे अपना खुद का। गुड़ बनवाओगे? हाँ जी। अच्छा, यो काम करोगे? हाँ जी। तो इसमें अपने घास खातर क्या करेगा था अंदर? घास खातर इसमें जी धान की जो पराली होती है ना, उसकी मल्चिंग करी थी। धान की जो पराली हो, ये देखो जी कितनी नरम धरती। आज वो किसान साथियों देख लिया, पराल है या पराल की मल्चिंग करी थी। मल्चिंग का ये फायदा जी, मैंने बहुत दिन हो गए पानी लगाए, लेकिन नमी देखो आप। अच्छा, बनी बनाई नमी बिल्कुल। हाँ, ये बात है, एक बार दिखाओ भाई, उड़न आके दिखाओ, ये देख लो भाई, मिट्टी देख लो, नमी देख लो कितनी है, ये देख लो ऊपरे देख लो। मल्चिंग का यो फायदा है, देख लो। और देख लो, ये देखो जीवामृत डाला तो इसमें बिल्कुल नरम तो धरती होगी। हाँ, और ये जो ना इसमें जीवाणु आने देखो कितने छेद बना दिए धरती। हाँ, जीवाणु, ये देख लो, उड़न दिखा बेटा, ये देख लो भाई, ये देख लो मोर एक रखे हैं जीवाणुआ ने, नू समझ इसकी बाई कर दी। हाँ जी। अच्छा जी, यानी फिर इसमें फायदा जीवाणुओं ने कर दिया जी आपका काम? बिल्कुल कर दिया जी। अच्छा जी, इसीलिए तो हम प्राकृतिक खेती पाए। हाँ। अच्छा, हम मिट्टी का भी सुधार कराएंगे और अपना कदम कराएंगे। अच्छा जी। तो ये और 19 नंबर बोया जो अपने चूसन खातर। हाँ जी। इसका गुड़ भी बनेगा? गुड़ भी बनवाएंगे जी। गुड़ भी बनवाओगे? अच्छा, आप गुड़ बेचोगे? ना, अपना घर खातर है फिलहाल तो, क्योंकि गंडा थोड़ा है मेरे पास। अच्छा जी। अगली साल थोड़ा इन्हें बढ़ा के अगली साल फिर इसका कोई प्रोडक्ट बनावाएंगे। अच्छा, ताकि हमें लोगों को अच्छा संदेश दे, इसका भी अच्छा खाओ, अच्छा खेत बनाओ जी। हाँ, ठीक बात है। ये दिखावा किसान साथियों, ये देख ले भाई, गंठे हैं, ये देख ले किसान भाई ने गंठे भी लगा रखे हैं, और ये वो दिखावांगे और फसल भी दिखावांगे। आ जाओ। ये थोड़ा जी घर के लिए मैं सारी चीज अपनी गाँव हूँ। मिर्च भी लगा रखी है, गोभी भी लगा रखी है। अच्छा जी। टमाटर के पेड़ हैं, टमाटर भी लगा रखे हैं। अच्छा, खातर सबस्त। हाँ जी, सबस्त रहोगे तभी फायदा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हो, मौज करो। अच्छा जी, दिखावांगे भाई किसान साथियों, अपने चने बो रखे हैं भाई ने, और पूछांगे भाई कौन सी वैरायटी है। ये गोभी का सीजन आ गया है, तो ये चने कौन से हैं जी? वैरायटी का तो पता को नहीं जी, मैं ये मेरे घर का चने तो घर का ही मैंने बीज लगाया है। अच्छा, घर का बीज था, घर का ही लगा दिया। अच्छा, ये पता को नहीं आपने? हाँ, मतलब ये किस पे लिया था उस टाइम पे, जिस तो पहला लगा था जब शुरू में? कुंवारी से लेके आया था जी, कुंवारी से है, उनसे लेके आया था। कुंवारी से उमेद सिंह तो नहीं, दौड़े वाला लंबे वाला? ना, उमेद सिंह नहीं है जी। अच्छा जी। हाँ जी, काला नाम उनका। काला नाम उनसे लिया था। अच्छा, वो फिर देसी था कि उस टाइम पे? देसी बीज है वो? अच्छा, देसी चने हैं ये? देसी चने जी, ठीक बात है। ये जो छोटे चने हैं, एक बार दिखाओ भाई,
दिखाओ बेटा, देखो चने हैं छोटे छोटे, जो देसी बोले आकर, जो देसी छोटे छोटे आकर नुन दोगी जी बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ ये देख लो, देसी छोटा चना है, ये देखो बिल्कुल शुद्ध है, प्राकृतिक है, कोई केमिकल नहीं है। और भाई ने कई साल हो गए ऑर्गेनिक खेती करते हैं ना। उधर आ जाओ, उधर आ जाओ बेटा। किसान साथियों, हमारा मकसद एक ही है भाई, किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी। अगर किसान ऑर्गेनिक खेती नहीं करी तो धरती हो जाएगी बंजर, बैठो जी, तो धरती हो जाएगी बंजर। फिर हमारा भारत देश है भाई भूखा मर जाएगा, क्योंकि धरती बंजर होने के बाद फिर जमीन में ताकत को रहा ना, फिर वहाँ हुआ पैदा, वह पैदा नहीं हुई तो भारत देश मर जाए भूखा। और भूखा मर देश दूसरे देश तो लियावेंगे अनाज, फिर चढ़ जाएगा भाई साहब हमारा भी कर्जा और भारत देश के भी कर्जा। मना भारत देश भी बचाना है और भारतवासी भी बचाने हैं। मेरा मकसद है, मैं यो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में और मेरी आने वाली पीढ़ी दिखने ला रही है, मना कैंसर की बीमारी भी आने लगी है। अगर रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई यानी वो पड़ते रहे तो कैंसर की बीमारी से नू मरांगे और फिर घर बार भी उजड़ेगा। इतना कर्जा सर हो जाए, कर्जा कौन फट है, मरीज के ऊपर इतना खर्चा लगने लग गया है कि घर की है ना दीवार की दीवार हलचे है, प्लाट के प्लाट बिकचे है, ढूंढ के ढूंढ बिकचे है। कैंसर की बीमारी नहीं खत्म होती और कैंसर वाला मरीज है वो भी मरचे है। घर तक मानस भी गया और फिर भाई घर तक पीछे भी गए। तो ये किसान भाई कमल जीत तक कुछ और जानकारी लेवांगे भाई ऑर्गेनिक खेती के बारे में। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। तो इब आपने जो चने बोए थे, ठीक है, ये तो ऑर्गेनिक खेती पर आपने कराया। हाँ जी। तो इब एक संदेश है ना, जो भारत का किसान है मेरा ऑर्गेनिक खेती पान खातर तैयार बैठा है, तो कुछ संदेश बता दो भाई, आना चाहिए ना आना चाहिए। संदेश यो है जी, सब भाइयों ने, सब किसान भाइयों ने घने नहीं तो 2-2 एकड़ में जरूर प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, ताकि वो अपना तो खुद का तो गुजारा ऐसा कर सके भाई। हमें जो है बीमार ना पड़ा, हमारा पैसा बाजार में ना जावे, हमारा केमिकल में ना जावे, हमें अपना तो कर सका कम से कम। ठीक बात है जी। हमारा पैसा बाजार में जावे, बाजार वाले तो हमारा पैसा तो बन जावे, हमें फिर उसे रहेगी। हाँ, फिर जमींदारा करने का हमारा फायदा क्या होया। ठीक बात है जी। हमें इतना तो करा, हम समझते रहो हमारा पैसा, शहर का पैसा हमारे पास आना चाहिए। हमें जो चीज बेचा ना वो शहर में जावा और हम अपने अनाज तो दोबारा अनाज उगावा, बाजार तो ना लेके आवा। तो प्राकृतिक खेती का फायदा तो यो है कि हम अपने तय अपना काम चलावा। ठीक बात है जी। हमारा पैसा बाजार में नहीं जाना चाहिए, बाजार का पैसा हमारे पास आना चाहिए, तो फायदा है। तो फिर ये जो आपने खेती शुरू करी थी, हाँ जी, उससे पहले आप जो आप ये जो खेत है ये आपका घर का है? यो खेत मेरे घर का नहीं है जी। अच्छा जी। यो खेत किसी ऐसी पार्टी का है जो दिल्ली रहा है। 20 साल तक इस खेत में मैं अकेला ही बोने लग रहा हूँ। अच्छा जी। उन्हें पूरा विश्वास है, वो मन नहीं देखे आएगा मैं उसका ठेका दे दूँ हूँ। अच्छा जी। लेकिन मैं कुछ भी उगाऊँ, मेरे को कोई रोक नहीं है उसकी, इसलिए मैं इसमें प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी भाई ठेका लेके प्राकृतिक खेती नहीं करना चाहता। अच्छा जी। क्योंकि उसमें थोड़ी औसत कमाजे है तो वो ठेका पूरा नहीं हो पाता किसान का। लेकिन मन इस बात का कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए कमाऊँ हूँ, स्वास्थ्य के लिए जीऊँ हूँ। अच्छा जी। ताकि मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा परिवार स्वस्थ रहे और जो मैं किसी ने प्रोडक्ट दूँ वो स्वस्थ रहे। ठीक बात है जी। किसान साथियों, भाई कमल जी तो ठेका पर जमीन लेके, जिसने पट्टा पे कहा करे, जिसने पैसे दे के 1 साल तक खेत भाई माल न ले बोलिया करा, जिसने भाई 1 साल तक पीछे दे दिए, 1 साल तक तेरा खेत हो लिया, बोले खा ले। तो भाई साहब ठेका न लेके प्राकृतिक खेती करनी कोई हासी खेल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती करोगे तो एक बार तो घाटा होगा। घाटा क्यों होगा? क्योंकि उसमें पड़ा हुआ है केमिकल, नरा जहर, नरा रासायनिक खाद है। तो उसने सुधारने खातर थोड़ा टाइम लग गया है। वो केमिकल जहर बाहर काट के और आप जो गांव का गोबर है और जीवामृत घन जीवामृत जो आप देवांगे, आहिस्ता आहिस्ता धरती सुधरेगी। जैसे छोटे बच्चा हुआ 1 साल का 2 साल का, उसने आप सुधारांगे, पढ़ावांगे, स्कूलों में भेजांगे, यो काम कर ले, यो काम कर ले, तब जाके वो लायक बनाए। इसलिए जो केमिकल वाली धरती है उसने सुधारण खातर थोड़ा टाइम लगा है और फिर हो जे 2-3 साल में बढ़िया फसल होने लग जे है और फिर भाई शरीर भी स्वस्थ रहा है। और भाई तब मैं तो यह कहूँगा किसान साथियों ने भाई ऑर्गेनिक खेती करो तो भाई थोड़ी थोड़ी बढ़ान लाग जाओ, अपने आप तमन ज्ञान आ लग जाएगा। हमारा मकसद ये है भाई किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी। तो कुछ और कहना चाहोगे भाई साहब कमल जी? बस मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, अपना स्वास्थ्य के लिए अपनी खुद की उगाओ और खुद की खाओ। अच्छा जी। हाँ जी। तो किसान साथियों, अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान तक मिलाऊंगे जो जैविक खेती करा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
अच्छा भाई, राम राम। राम राम जी, राम राम।